नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल धार्मिक कथा विद देविका में, जहां चल रही है गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी, जैसे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और गुप्त नवरात्रि की 9 दिन की साधना विधि और गुप्त नवरात्रि की दिव्य कथाओं की श्रृंखला। तो चलिए जानते हैं गुप्त नवरात्रि क्या है, क्यों मनाई जाती है, दूसरी नवरात्रि से ये अलग क्यों है और इन दोनों में अंतर क्या है। आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष यह पर्व 26 जून 2025 गुरुवार से शुभ आरंभ होगा इसका और समापन होगा 4 जुलाई 2025 शुक्रवार को। आओ जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है, क्यों मनाई जाती है, दूसरी नवरात्रि से यह अलग क्यों है। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि 4 पवित्र माह में आती है। यह 4 माह है माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या बसंतन नवरात्रि या अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ की नवरात्रि, इन्हें गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अब जानते हैं कि यह मनाई क्यों जाती है। बसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना के लिए भी की जाती है। अब सभी के मन में एक विचार आता है कि गुप्त नवरात्रि दूसरी नवरात्रि से अलग क्यों है, इसका क्या कारण है। चलिए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि नॉर्मल नवरात्रि से अलग क्यों है। वसंत या शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, लेकिन जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व अधिक होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को संसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ पार्वती है, जबकि गुप्त नवरात्रों की प्रमुख देवी माँ काली है। गुप्त नवरात्रि वह काल होता है जब कुछ विशेष साधक, योगी और भक्तगण माँ दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों की विशेष और गुप्त उपासना करते हैं। यह नवरात्रि न आम लोगों के लिए उत्सव है, न गरबा है, न कन्या पूजन है, बल्कि ये एक साधना काल है जहाँ आत्मा की शांति शक्ति जागृत की जाती है। यह 2 बार आती है। माघ मास की शुक्ल पक्ष नवरात्रि, उसे भी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष नवरात्रि जो कि अभी आने वाली है, 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक रहेगी। ये भी गुप्त नवरात्रि ही कहा
कही जाएगी। इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि ये तांत्रिक साधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं। अब चलिए बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी विशेषता है 10 महाविद्याओं की उपासना। ये हैं माँ दुर्गा के 10 रहस्यमयी स्वरूप, जिन्हें साधना से सिद्ध किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि 9 दिन तक कौन कौन सी माता की हमें पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पहला दिन होता है काली माता का। ये समय की देवी है और भय को हरने वाली है। दूसरे दिन तारा देवी की पूजा की जाती है, जो कि ज्ञान की देवी है। तीसरे दिन त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है, सौंदर्य और आत्म सिद्धि की देवी हैं। भुवनेश्वरी माता ब्रह्मांड की अधिराष्ट्रीय देवी मानी जाती हैं। छिन्नमस्ता बलिदान के प्रतीक मानी जाती हैं। भैरवी छठे दिन उग्र शक्ति के लिए मानी जाती है। 7वें दिन की धूमावती विधवा स्वरूप विरक्ति की देवी मानी जाती है। 8वें दिन बगलामुखी शत्रुनाशनी देवी मानी जाती है। 9वें दिन मातंगी संगीत कला और तंत्र की देवी मानी जाती है। 10वें दिन कमला देवी कमला माता धन वैभव और लक्ष्मी स्वरूप इनको माना जाता है। इनकी साधना गुप्त नवरात्रि में की जाती है और यह अत्यंत फलदायी भी मानी जाती है। साधक इन दिनों में मौन व्रत रखते हैं, एकांत साधना करते हैं, रात्रि पूजा करते हैं, 10 महाविद्याओं की तांत्रिक पद्धति से उपासना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो साधक गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं, वह अदृश्य ऊर्जा, आत्मबल और गूढ़ शक्तियों का अनुभव भी कर सकते हैं। इस साधना से भय, बाधा, कष्ट दूर होते हैं और आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ती है। अदृश्य संसार से जुड़ाव भी बढ़ता है। चलिए अब जानते हैं गुप्त और शारदीय नवरात्रि में अंतर क्या है। गुप्त नवरात्रि गुप्त साधना व उपासना के लिए मानी जाती है, लेकिन शारदीय और वसंती नवरात्रि सार्वजनिक पूजा व उत्सव के लिए मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक दृष्टिकोण से मनाई जाती है, लेकिन शारदीय और वासंती नवरात्रि धार्मिक व पारंपरिक रूप से मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए मनाई जाती है, लेकिन शारदीय और वसंती नवरात्रि नव दुर्गा की उपासना के लिए मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि मौन, एकांत और मंत्र सिद्धि के लिए मनाई जाती है, लेकिन शारदीय और वसंती नवरात्रि कन्या पूजन, हवन, दुर्गा सप्तशती के लिए मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि केवल साधक करते हैं। शारदीय और वसंती नवरात्रि सभी भक्त भाग लेते हैं इसमें। अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान और मौन रहें। एक समय सात्विक भोजन लें। एकांत में देवी का ध्यान करें। दुर्गा सप्तशती, काली चालीसा या तांत्रिक मंत्र का जप कर सकते हैं। दीपक जलाकर माँ काली या बगलामुखी का ध्यान करें। विशेष साधना के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः का 108 बार जप कर सकते हैं या 108 माला जप कर सकते हैं। इस दिन हम नीले और काले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी वस्त्र साफ होने चाहिए, धारण कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तिल, गुड़ और काले चने का दान करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, क्या आम भक्त गुप्त नवरात्रि कर सकते हैं? जी हाँ, आप भी इस काल में यदि साधना नहीं कर पा रहे हैं तो साधारण पूजा विधि से माँ दुर्गा और काली की आराधना करें। रोज सिर्फ 5 मिनट ओम दूं दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। 1 दीपक जलाएं। 3 बार दुर्गा सप्तशती का कवच पाठ करें। माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं। श्रद्धा और नियम से किया गया साधारण जप भी अद्भुत फल देता है। तो भक्तों, आज हमने जाना गुप्त नवरात्रि क्या होती है, 10 महाविद्याओं की साधना के बारे में हमने आज जाना, और क्यों यह साधकों के लिए सर्वोत्तम समय है, यह हमने जाना। गुप्त नवरात्रि हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से है।
आप भी इस काल में थोड़ा समय आत्मचिंतन, मंत्र जाप और माँ के ध्यान में लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं गुप्त नवरात्रि के 9 दिन की साधना विधि भी बताऊं तो कमेंट में जय माँ काली लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल धार्मिक कथा विद देविका को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं एक नई भक्ति कथा के साथ। जय माता दी।